Hello friends, myself Sayyidul Manan. Today we have to discuss about Standard 9 Science Chapter number 5, the fundamental unit of life. This is the part 2 of the chapter. In previous part we have to discuss about cell. तो cell के बारे में discuss किया था. In this video I have to discuss about what is cell made up of, what is the structure organisms of cell. ठीक है, सेल कैसे मेडअप हो रहा है. तो एवरीबडी नो वी सो अबाउट द सेल हैज स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल ऑर्गेनेलीज. हाउ इज अ सेल ऑर्गेनाइज मीन्स आपको पता है कि जो सेल है किससे बना हुआ, ऑर्गेनेलीज से बना हुआ है. इन लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था कि जैसे कि आप हो, ठीक है, आप अपने होम में जो आपका बिहेवियर है, ठीक है, आपकी स्कूल में जो है और आपके फ्रेंड्स के साथ जो बिहेवियर, सभी क्या क्या है, डिफरेंट है. तो क्यों है, सेल तो सेम ही है बट उसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज जो है ये क्या है, डिपेंडेंट है. मीन्स आप ये ऑर्गेनेलीज से क्या है, वो आपके फंक्शंस चेंज कर रही है, मीन्स उसके लिए आप कर रहे हो. तो हाउ इज सेल इज ऑर्गेनाइज, सेल कैसा ऑर्गेनाइज हो रहा है. इफ़ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल. आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर आप उसको देखोगे तो आपको बेसिकली 3 चीज़ देखने मिलेगी. फर्स्ट क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद न्यूक्लियस है एंड उसके बाद क्या, साइटोप्लाज्म है. ठीक है, ये सभी चीज़ को हम बाय वन पढ़ेंगे. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको मैं हिंट दे दूँ. प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फॉर एग्जांपल ये हमारा सेल है, सेल के अंदर हमारा क्या होगा, न्यूक्लियस होगा. ठीक है, उसका जो आउटर लेयर है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. और जो हमारा साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म उसको हम क्या बोलेंगे, आपको एनी आइडिया है. मीन्स इसके अंदर जो हमारा जो लिक्विड है, ठीक है, सेल के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे. तो बेसिकली ये 3 चीज़ से बना होगा. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ठीक है, हमने सभी को वन कर हमें पढ़ना है. ऑल एक्टिविटी इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ सेल विद द एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर्स. लेट अस सी हाउ. मीन्स बाहर की साइड कोई भी चीज़ एनवायरनमेंट में हो रही है और इनसाइड जो हो रही है वो सभी को एक्सचेंज करना, उसको मैनेज करना, ये कौन कर रहा है, ये 3 चीज़ के बारे में कर रहा है. क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो क्या है, आउटर सेल है, मीन्स आउटर वॉल है, वो इनसाइड आउटसाइड आने के लिए वो यूज़ करिए. न्यूक्लियस है, ठीक है, और साइटोप्लाज्म है, ठीक है, वो हमें सभी चीज़ हमें देखना है. फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं. दिस इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेटेड द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम its external environment. The plasma membrane allow the permit the entry and exit of some material in the end out of the cell. मीन्स ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, मैंने बोला आपको कि जो आउटर जो सेल है, ठीक है, उसके जो वॉल है उसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्क क्या है कि ये परमिट है. परमिट मतलब वो अंदर एंट्री देना या आउटसाइड जाने देना किसी को. कौन एंट्री दे रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे रहा है. तो ये जो इनसाइड आना और आउटसाइड जाना, उसका वर्क कौन कर रहा है, ये कौन मैनेज कर रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारा डोर है, ठीक है, हमारा होम के अंदर जो डोर है, जब खुला होगा तो ऑटोमेटिकली सब लोग आ सकते हैं. बट ये जब तक डोर ओपन नहीं होगा तब तक कोई इनसाइड भी नहीं आ सकता और कोई आउटसाइड भी नहीं जा सकता. मीन्स इसी तरह से जो हमारा डोर है वो क्या है, हमारा एंट्री एग्जिट है. इसी तरह से सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेंगे, इनसाइड किसी को आने देना है तो वो परमिट मतलब फिक्स जो चीज़ है उसको ही अंदर आने देगा, किसी चीज़ को बाहर जाने देना है, वो कौन वर्क कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्क कर रहा है. ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपको. हाँ, इट ऑल्सो परमिट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटीरियल्स. द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड अ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन्स. मीन्स सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स मीन्स ये क्या है, मूवमेंट. मैंने जो बोला ना आपके होम का, मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो डोर है तो परमिट, जिसको भी परमिशन होगा मीन्स वही डोर ओपन करके बाहर जाएगा, और किसी को परमिशन होगा तभी वो इनसाइड आ सकता है. ऐसा नहीं कि आप किसी के भी होम में जा सकते हो, परमिशन नहीं, आप नहीं जा सकते हो. इसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो आउटसाइड से एनवायरनमेंट में से किसी चीज़ को एंट्री होना है या इनसाइड से किसी को जाने देना है, वो कौन सिलेक्ट करेगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगा. और सिलेक्टिव मीन्स कुछ सिलेक्टेड चीज़ ही हो क्या है, आउटसाइड जाने दे रहा है और इनसाइड आने दे रहा है. इसीलिए उसको हम ये सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलेंगे.
ठीक है। तो उसको हम उसका सेकंड वर्ड क्या हो, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, उसकी परमिशन के बिना आप इनसाइड भी नहीं जा सकते और आउटसाइड भी नहीं जा सकते, ठीक है। कुछ सिलेक्टेड चीज़ है वही ये मूवमेंट कर सकती है। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल, हाउ डज सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल, ठीक है। वो कैसे करें, इनसाइड कैसे आ रहा है और आउटसाइड कैसे जा रहा है हमें देखना है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ दी हुई है। सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस ऑफ सेल बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। मीन्स आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है, ये जो मूवमेंट कर रहे हैं, मूव इनसाइड एंड आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन में कर रहे हैं, वो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन, ठीक है। तो आपको ये एक चीज़ आपको यहाँ पर मुझे बताना है कि भाई डिफ्यूज़न क्या है। तो डिफ्यूज़न ऐसी चीज़ है कि भाई हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन पर क्या होगा, चीज़ पास होगा। क्या होगा, हाई कंसनट्रेशन से, मीन्स यहाँ पर फॉर एग्जांपल काफ़ी सारा कार्बन डाइऑक्साइड है एयर और यहाँ पर लो है, तो क्या हाई टू लो पर क्या होगा, वो पास होगा। जब तक, कब तक पास होगा, जब तक वो सिमिलर ना हो तब तक वो पास होगा, कभी लो से नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या बोलेंगे, ये उसको हम डिफ्यूजन बोलेंगे। मीन्स यहाँ से पास होना, मीन्स इनसाइड है ना आउटसाइड है ना। वी हैव द स्टडी द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर, वी शो दैट देयर इज spontaneously movement of the substance from the region of high concentration to region where is low concentration। मैंने बोला ना, इन प्रीवियस चैप्टर हमने देखा डिफ्यूजन्स के बारे में पढ़ा था। तो स्पॉन्टेनियसली क्या है, स्पॉन्टेनियसली मतलब ये ईजिली अपने खुद से वो मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। स्पॉन्टेनियसली वो मूवमेंट कर सकता है, मीन्स हाई कंसनट्रेशन से। फॉर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल बताऊँगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे होम में 2 टंकी है, ठीक है। 2 टंकी को हमने क्या किया, एक पाइप से हमने इसको मतलब मर्ज किया हुआ है। फॉर एग्जांपल एक टंकी में हमारा फुल वाटर है और एक टंकी में हाफ है, हाफ से भी कम है। तो क्या होगा, ये ज़्यादा वाला जो पानी है, मीन्स ज़्यादा जो टंकी में पानी भरा होता है, पाइप के थ्रू उसमें क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। कब तक होगा, जब तक ये दोनों सेम ना हो तब तक। कभी आपने देखा लो वाले में से हाई में नहीं जाएगा, क्योंकि हमने डाउन साइड यहाँ पर पाइप लगाया हुआ है। तो हाई में से लो, मीन्स इसी तरह से जो हमारे मॉलिक्यूल्स है वो हाई कंसनट्रेशन से, हाई कंसनट्रेशन रीजन से लो कंसनट्रेशन रीजन पर क्या करे, वो मूवमेंट कर रहा है। समटाइम्स सिमिलर टू द हैपन टू सेल व्हेन द एग्जाम्पल, इसी तरह से सेल में भी हो रहा है। तो जो मैंने एग्जांपल बोला ना वाटर का, इसी तरह से सेल में हो रहा है। तो सेल में फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, इनसाइड ज़्यादा है और बाउल कम है, तो क्या होगा, इनसाइड वाला बाहर जाएगा, जो बाहर जाता है इनसाइड वाला अंदर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से मूवमेंट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड विच इज सेलुलर वेस्ट एंड रिक्वायर्ड टू बी एक्सक्रीटेड बाय आउट बाय द सेल accumulate at high concentration inside the cell. In the cell is external environment. The concentration of carbon dioxide is low as compared to the inside the cell. As soon as there is difference of concentration of carbon dioxide inside and outside a cell. For example कार्बन डाइऑक्साइड का वर्क क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये सेल है और आउटर हमारा एनवायरनमेंट है। सेल के अंदर इनसाइड है वो क्या, हाई कंसनट्रेशन फॉर एग्जांपल है और बाहर क्या है, लो है। तो इनसाइड से कहाँ पर जाएगा, वो बाहर जाएगा, ठीक है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड से जब बाहर जा रहा है तो उसका जो वेस्ट है सेल, जो हमारे सेल के अंदर जो वेस्ट है, ठीक है, एक्सक्रीट जो हम बोलते हैं, ठीक है, वो कहाँ पर लेकर जाएगा, वो बाहर लेकर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स बाहर कंसनट्रेशन हाई हो, इनसाइड लो है, तो क्या होगा, इनसाइड वो अंदर आएगा। मीन्स हाई टू लो वो क्या होगा, कंसनट्रेशन के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो उसको हम डिफ्यूजन बोलेंगे। इनसाइड द आउटसाइड द सेल, कार्बन डाइऑक्साइड मूव आउट ऑफ द सेल, ठीक है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसनट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेसिंग ऑफ डिफ्यूजन। मैंने बोला ना कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, कौन से रीजन से, हाई कंसनट्रेशन रीजन से लो कंसनट्रेशन रीजन, तो क्या होगा, वो मूवमेंट करेंगे। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन प्रोसेस बोलेंगे। सिमिलरली ऑक्सीजन enters the cell by the process of diffusion when the level of concentration of oxygen inside the cell decrease. Thus the diffusion play as important role in the gaseous exchange between the cell as well as cell and external environment. Means for example ये कार्बन डाइऑक्साइड की बात हुई, इसी तरह से ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल इनसाइड ऑक्सीजन लो है, ठीक है, तो आउटसाइड से वो क्या करेगा, वो एंटी देगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन क्या देगा, एंटी देगा। फॉर एग्जांपल इनसाइड ज़्यादा है तो वो आउटसाइड जाएगा। तो इस तरह से वो मूवमेंट, ये गैसेस में ये मूवमेंट
इस तरह से हो रही है, डिफ्यूज़न की वजह से हो रही है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स के साथ वो कनेक्टेड है, मीन्स जैसे सेल के अंदर इनसाइड लो है, बाहर हाई है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पर आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूज़न प्रोसेस बोलेंगे। इसी प्रोसेस पर सेल में वर्क हो रहा है, ठीक है। आफ्टर दिस water also obey the law of diffusion. The movement of water molecules through the such as selective permeable membranes is called osmosis. This is a very most important concept. इसी तरह से वाटर में भी हो रहा है, तो वाटर है, वाटर आर ऑल्सो द लॉ ऑफ डिफ्यूज़न, मीन्स वाटर भी क्या करे, लॉ ऑफ डिफ्यूज़न को वो फॉलो करा है। जैसे मैंने बोला एक टैंकी में काफ़ी सारा वाटर है, उसको टच की मर्ज किया है एक हाफ, मतलब ये एम्प्टी हमारी जो टैंक हो, तब क्या होगा, जो हाई है और किसी में है ही नहीं, तो हाई में से लो में क्या होगा, पास होगा। कब तक होगा, जब तक वो सेम ना हो तब तक। फॉर एग्जांपल हाफ पहले से और उसमें फुल है, तो थोड़ा की पास होगा, मीन्स हाई से लो में ही होगा, लो से हाई में नहीं होगा। तो इसी तरह से वाटर के मॉलिक्यूल्स भी क्या कर रहे हैं, ये डिफ्यूज़न प्रोसेस से वर्क करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। तो जैसे कि जो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन्स इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, मीन्स वाटर जो है, फॉर एग्जांपल सेल के अंदर वाटर लो है कंपेयर टू बाहर के कंपैरिजन में, तो क्या होगा, बाहर से इनसाइड वाटर हमारा क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। और जो इनसाइड हाई है कंपेयर टू एनवायरनमेंट के, तो बाहर क्या होगा, आउटसाइड हो, उसको डायरेक्ट, मीन्स सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन्स है, वो क्या हो रहा है, सिलेक्टिव, ये सिलेक्ट है। सिलेक्टिव मतलब किसी चीज़ को सिलेक्ट, परमिएबल मतलब वो ट्रांसफ़र होना, परमिएबल का मतलब क्या है, किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए हम उसको क्या बोलेंगे, परमिएबल बोलेंगे, ठीक है, परमिशंस दे रहे हैं। एंड मेम्ब्रेन तो पूरा नेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। तो मोमेंट ऑफ water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water, ठीक है। तो हमने देखा था कि भाई ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसका इफेक्ट किस पर भी करे, डिजोल्व इन वाटर, मीन्स कैसे वो डिजोल्व है। फॉर एग्जांपल एनी सॉल्यूशन के अंदर हमने देखा था सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है, ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है, आई होप आप लोगों को आइडिया होगा। बट जो सॉल्यूशन की जब बात आ रही है, तो उसके अंदर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है, तो सॉल्वेंट जो है वो क्या है कि सॉलिड को डिसॉल्व कर रहा है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो सॉल्यूट है वो किस में डिसॉल्व होगा, वो क्या होगा, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा, ठीक है। तो जैसे हमने एग्जांपल्स दिया था कि भाई जैसे कि वाटर है, वाटर के अंदर लेमन हम डाल रहे हैं, तो लेमन क्या होगा, हमारा सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, हमारा वाटर होगा, मीन्स जिसके अंदर हाई कंसनट्रेशन, मीन्स काफ़ी ज़्यादा लेवल अवेलेबल, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। और दोनों मिक्स होकर हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर करा है। तो इसी तरह से ऑस्मोसिस होगा भी किस पर डिपेंडेंट है, कि वाटर के लेवल पर डिपेंडेंट है, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऑल्सो इफेक्ट इन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर, वाटर के अंदर कितनी चीज़ डिसॉल्व है उस पर वो डिपेंडेंट है। तो ऑस्मोसिस इज द पास ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू थ्रू द सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन टू द रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम इज रीच, मीन्स ये ऑस्मोसिस प्रोसेस कब हो रही है, कि जैसे कि हाई कंसंट्रेशन वाला जो वाटर इनसाइड है, मीन्स इनसाइड वाटर के अंदर कोई चीज़ डिसॉल्व है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में बाहर की साइड लो है, तो बाहर से इनसाइड से बाहर क्या होगा, वो ट्रांसफ़र होगा। फॉर एग्जांपल आउटसाइड ज़्यादा है, तो आउटसाइड से इनसाइड क्या होगा, ये एंट्री देगा। तो ये हमारा ऑस्मोसिस का वर्क है, ठीक है। कब तक होगा, जब तक ये इक्विलिब्रियम ना हो, मतलब दोनों क्या हो, सेम ना हो, तब तक क्या रहेगा, वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ऑस्मोसिस की वर्क पूछा जाता है, हमारे यहाँ पर आपको एग्जांपल्स उसकी डेफिनेशंस दिया हुआ है। व्हाट विल हैपन इफ़ वी पुट एनिमल सेल एंड प्लांट सेल इनटू द सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट इन वाटर, ठीक है। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल को हम शुगर और सॉल्ट वाटर के अंदर जब पुट करें, तो क्या सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं, तो बेसिकली 3 सिचुएशंस क्रिएट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सिचुएशन है, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ द हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल इज मीनिंग
द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, सच सॉल्यूशन इज नोन एज अ हाइपोटोनिक। मीन्स यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जैसे कि कोई सेल है, द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन, मीन्स आउटसाइड जो मीडियम है उसकी कंपैरिजन में जो इनसाइड जो सेल के अंदर जो वाटर है वो हाई कंसेंट्रेशन है, तो क्या करेगा कि वो आउटसाइड ये ट्रांसफ़र करेगा। मीन्स मीनिंग द आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, मीन्स डाइल्यूट मतलब कि वाटर है, सॉल्यूशन जब हो रहा है सॉल्यूशन डाइल्यूट कब होगा, ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे। डाइल्यूट कब होगा, फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर किसी चीज़ ज़्यादा है, ठीक है, या कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन है, जैसे कि लेमन जूस हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, लेमन जब ऐड कर रहे हैं तो वो लेमन है उसके अंदर वाटर जब ऐड करेंगे, ज़्यादा वाटर तो क्या वो डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब उसका जो टेस्ट है वो लो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लेमन का लेवल ज़्यादा है और अकेला लेमन है और अकेला वाटर है, दोनों क्या है हाईली कंसनट्रेशन है। अब जैसे उसके अंदर वाटर हम डालेंगे तो क्या करेगा, उसको लो कंसनट्रेशन पर आ रहा है, मतलब ये डाइल्यूट हो रहा है, मतलब उसकी जो कैपेसिटी हो क्या लो हो रही है, उसको हम डाइल्यूट बोलेंगे। तो यहाँ पर जो ये मेथड के अंदर जो हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि भाई हाई कंसनट्रेशन कहाँ पर है, वाटर का इनसाइड है कंपेयर टू आउटसाइड के जो एनवायरनमेंट का, तो क्या करेगा इनसाइड से आउटसाइड डालेगा, तो सच सॉल्यूशन इज नोन एज अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। मीन्स ये उसके अंदर क्या वाटर की लेवल क्या है ज़्यादा है, हाई कंसनट्रेशन है कंपेयर टू बाहर की, ठीक है। तो इसमें अंदर क्या है कि जैसा हमने सॉल्ट एंड शुगर का जो सॉल्यूशन लिया हुआ है उसके अंदर वाटर का लेवल कंपेयर टू इनसाइड क्या है लो है, तो उस प्रोसेस के अंदर क्या होगा इनसाइड से आउटसाइड वाटर ट्रांसफ़र होगा बाय टू ऑस्मोसिस होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस बोलेंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव्स। The net overall result is water enters the cell. The cell is likely to swell up. Means आपको पता है कि भाई इनसाइड जो है वाटर का लेवल कम है, ठीक है, वाटर का लेवल क्या है लो है, तो आउटसाइड से ज़्यादा आएगा। मीन्स अब क्या होगा वाटर लेवल हमारा इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो कब तक होगा, जब तक दोनों सेम ना हो, तो उस टाइम पर हमारा सेल जो होगा क्या होगा स्वेल अप, मतलब वो बड़ा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज उसके अंदर वाटर अंदर ऐड हुआ, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस बोलेंगे, ठीक है। इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली सेम वाटर कंसनट्रेशन एज वेल एज सेल, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सच एज सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मीन्स आउटसाइड एंड इनसाइड दोनों मीडियम क्या है सेम है, मीन्स वाटर का कंसनट्रेशन क्या है दोनों का सेम है, तो एट द टाइम्स इनसाइड भी नहीं जाएगा आउटसाइड भी नहीं जाएगा, तो एट द टाइम्स ये जो सॉल्यूशन है उसको हम क्या बोलेंगे आइसोटोनिक। आइसो मतलब सेम होना, ठीक है, तो सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बोलेंगे। तो वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट द अमाउंट ऑफ डूइंग इन द सेम एज द अमाउंट ऑफ आउटिंग गोइंग आउट, सो there is no overall movement of water, the cell will stay as same size। means हमने पहले देखा हमने देखा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या हुआ था कि उस सेल के अंदर वाटर का लेवल कम था, बाहर ज़्यादा था, तो बाहर से अंदर आया था, ठीक है। तो एट ए टाइम्स उसके साइज़ क्या होगी बिग हुई थी, बट यहाँ पर तो एग्जैक्टली सेम ही है, तो मीन्स आउटसाइड जितना जाएगा उतना ही इनसाइड आएगा, ठीक है। तो दोनों सेम है, तो एट ए टाइम्स उसकी जो साइज़ रहेगी वो क्या रहेगी वो सेम रहेगी, ठीक है। तो उसकी साइज़ में कोई चेंज नहीं है, ओवरऑल जो साइज़ रहेगी वो क्या रहेगी सेम रहेगी। दिस काइंड ऑफ प्रोसेस इज नॉन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एंड जो थर्ड इफ द मीडियम हैज़ द लोअर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, द मीनिंग दैट इज अ वेरी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, दिस सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस, सच अ सॉल्यूशन इज नॉन एज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मीन्स जैसे कि फर्स्ट में देखा कि भाई सेल के अंदर ज़्यादा था आउटसाइड कम था, अब क्या है सेल के अंदर ज़्यादा है आउटसाइड लो है, मीन्स तो क्या होगा बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस क्या होगा वाटर ये आउटसाइड मतलब ट्रांसफ़र होगा, आउटसाइड होगा, तो दिस काइंड ऑफ प्रोसेस नॉन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब सोचोगे भाई उसकी जो साइज़ थी फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर थी, अब वो
इनसाइड से आउटसाइड जब दे रहा है, ठीक है, तो उस पे टाइम तो क्या होगा, वो सुकड़ जाएगा, मतलब वो उसकी जब साइज़ होगी वो लो होगी। तो एट द टाइम्स वाटर ऑस्मोसिस से जब चेंज हो रहा है तो एट द टाइम्स वो क्या करे, श्रिंक कर रहा है। श्रिंक मतलब सुकड़ जाना, श्रिंक कर रहा है मतलब ये सुकड़ जाना है। तो किस में होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होगा। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के अंदर क्या हो रहा है, आपको मैं एक बार और क्लियर करवा दूँ। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के अंदर कि भाई जो सेल है और एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के अंदर क्या है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का और इनसाइड कम है, तो बाहर से इनसाइड जाएगा तो क्या होगा, इस प्रोसेस को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस बोलेंगे। उस टाइम ये सेल की जो साइज़ होगी क्या होगी, बिग हो जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट हमारा टाइप था। सेकंड जो टाइप था दोनों में सेम रहेगा, तो मीन्स इनसाइड भी जितना जाएगा उतना ही आउटसाइड जाएगा, मतलब दोनों सेम है। एट द टाइम्स उसकी साइज़ में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। और जो थर्ड था उसके अंदर क्या था कि उसको हम आइसोटॉपिक्स बोलेंगे। उसके बाद जो थर्ड है हाइपरटोनिक जो है उसके अंदर कि भाई इनसाइड हाई है और आउटसाइड लो है, तो इनसाइड से आउटसाइड जब जाएगा तो उसका जो साइज़ है वो क्या होगा, श्रिंक होगा, मतलब वो सुकड़ जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली दस द ऑस्मोसिस स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू द सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये स्पेशल केस है, थ्री केस ही हो सकते हैं, इनसाइड आ सकता है, आउटसाइड आ सकता है, अदरवाइज सेम होगा। 3 केस ही क्या है, सिलेक्टिव परमेबल कैटेगरी। नाउ लेट ट्राई आउट एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्टिविटी वही दिया हुआ है जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि भाई एग है, ठीक है, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर आप जब रख रहे हो तो क्या होगा कि भाई मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट ए थिन आउटर स्किन ऑफ द एनक्लोज द एग, बट द एग इज प्योर वाटर इज ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट। व्हाट वी ऑब्जर्व, ठीक है, तो एग्स स्वेल बिकॉज वाटर पास टू इनटू बाय ऑस्मोसिस। जब आप उसको आप जब डाल रहे हो, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर आप इसको रख रहे हो, ठीक है, आपको पता है कि भाई आउटर जो सेल है एग का वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, तो इनसाइड जो वाटर लेवल है आउटसाइड के कंपैरिजन में लो है, तो 100% वो आउटसाइड से इनसाइड जाएगा। तो आफ्टर समटाइम्स आप उसको देखोगे तो स्वेल मतलब फूला हुआ दिखाई देगा आपको, जो है कि क्यों कि बिकॉज उसके अंदर वाटर ऐड हुआ है बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस की वजह से। प्लेस सिमिलर डी सेल्स एग इन अ कंसंट्रेशन सॉल्ट सॉल्यूशन and observe 5 minutes. The egg is shrink why the water pass throughout the egg solution into the salt solution because the salt solution is more concentration. ठीक है, कंसनट्रेटेड मीन्स आप देखोगे कि भाई एग को रख रहे हो, किसके अंदर रख रहे हो, कि भाई हाई कंसनट्रेशन वाले सॉल्ट है उसके अंदर हम वाटर के अंदर रख रहे हैं, तो क्या होगा, इनसाइड जो है वाटर की जो कंपैरिजन है वो लो है, हाई है कंपेयर टू आउटसाइड के, तो वो क्या होगा, हाई टू लो में जाएगा, तो एट ए टाइम्स क्या वो श्रिंक होगा, मीन्स वो सुकड़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए और एक आपको यहाँ पर आपको दी हुई है एक्टिविटीज़, आप उसमें भी देख सकते हो। वी ट्राई टू राइजिंग द एपी रिकॉर्ड्स इन प्लांट वाटर एंड लीव्स देम सो समटाइम्स देन द प्लेस इनटू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन शुगर एंड सॉल्ट हाउ वी ऑब्जर्व। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जब प्लांट है उसको हमें क्या करना है, वो शुगर एंड सॉल्ट के वाटर में रखना है, उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है तो कहीं पर श्रिंक होगा, कहीं पर क्या होगा, वो स्वेल होगा। ठीक है, तो कब देखना है वो आपको कंसंट्रेशन आपको पता चलेगा, मीन्स आप सॉल्ट वाला रखेंगे तो उसके अंदर वो सुकड़ जाएगा। ठीक है, और प्योर वाटर रखेंगे तो कंपेयर टू इनसाइड वो लो है तो इनसाइड जाएगा तो वो स्वेल होगा। तो ठीक है, ये डिस्कस किया था। आफ्टर दिस द यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस। ठीक है, यूनिसेलुलर भी ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, वो फ्रेश वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड किस तरह से करे, ऑस्मोसिस से ही करे। एडेप्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट रूट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये प्लांट रूट है वो भी क्या एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस का है। तो प्लांट के अंदर कम है, सॉइल के अंदर ज़्यादा है, तो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन पर जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस की प्रोसेस से ही बोलेंगे। Thus diffusion is important in exchange the gases and water in the life of the cell. In addition of these, the cell also obtain nutrition from the environment. Different molecules move in the and out of the cell through the type of transportation require use of energy. Means इसी तरह से ये डिफ्यूजन जैसा हमारे गैस और वाटर के लिए इम्पोर्टेंस है, हमारी लाइफ के लिए, लाइफ ऑफ सेल के लिए इम्पोर्टेंट है, इसी तरह से हमारे न्यूट्रिशंस है। तो इस बाहर जो हमारे आउटसाइड जो न्यूट्रिशंस अवेलेबल है एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड जाकर वो क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी वो हमें दे रहा है। मीन्स जैसे आउटसाइड जाएगा तो हमें ये एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, बाहर से ले लो तो हमें एनर्जी गेन कर रहा है, तो इससे ये भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंस है।
ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी, वो क्या करे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी हमें, अरे बाहर से आएगा तो इनसाइड हमें एनर्जी देगा, आउटसाइड जाएगा तो हमें एनर्जी लॉस होगी, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंस है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है। तो दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या फ्लेक्सिबल, मतलब वो मूवमेंट कर सकते हैं। वो किससे बने हुए हैं, लिपिड एंड प्रोटीन से बने हुए हैं। उसके ऑर्गेनिजम्स किससे बने हुए हैं, लिपिड एंड प्रोटीन। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। आप उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको ईजिली दिखाई देगा, ठीक है। वो फ्लेक्सिबल मूवमेंट कर सकते हैं। तो जो हमारा अमीबा है, द फ्लेक्सिबल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो अनेबल द सेल to engulf in food and other material from the external environment. Such process is known as a endocytosis. Means amoeba acquired its food through such process. Means ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। तो सेल मेम्ब्रेन है ऑल्सो अनेबल द सेल एनगल्फ इन फूड, कि जैसे कि अमीबा है, अमीबा के अंदर क्या होगा, एंडोसाइटोसिस होगा। अमीबा पता है कि आपको यूनिक सेलुलर है। तो जैसे वो फूड को देखता है, जब फूड उसके सामने आता है तो उसका क्या करता है, वो स्ट्रक्चर चेंज कर देता है। मतलब ये फूड उसके सामने आया तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा वो क्या करता है, उसको घेर लेता है। मतलब वो जो फूड है उसको क्या करेगा, वो यहाँ पर फूड आ गया, उसको पूरा ऐसे घेर लेगा। उसके बाद क्या करेगा, इनसाइड उसको ले लेगा और ऐसे ही उसने इनगल्फ किया इन फूड, मतलब इसको ले लिया और उसको आउटसाइड डालने में भी वो क्या कर रहा है, ये प्रोसेस है। मीन्स एनवायरनमेंट में से फूड को टेक करना और आउटसाइड डालना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस बोलेंगे। तो अमीबा के अंदर ये चीज़ हो रही था। अमीबा क्या करे, अमीबा के सिंगल सेल है, उसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है। जैसे उसको फूड दिखाई दिया तो उसने क्या किया कि उसने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, फूड को पूरा उसने घेर लिया ऐसे और उन साइड लेकर चला गया। दिस मटेरियल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसको मटेरियल को गेन करना और आउटसाइड डालना है, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल होता है। दिस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस बोलेंगे। अमीबा एक्वायर्ड ईच फूड थ्रू द दिस प्रोसेस, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस मतलब क्या करना, उसको घेर कर इनसाइड जाना और जो हमारा वेस्ट है उसको आउटसाइड लेकर जाना, ये प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस बोलेंगे। तो अमीबा में ऐसे ही होगा, अमीबा जैसे फूड देखेगा तो फूड के आजू बाजू क्या करो, वो अपने स्ट्रक्चर को वो फैला देगा। मीन्स ऐसा स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है, ऐसा वो कर लेगा। उसके बाद उसको टेक कर लेगा, टेक करने के बाद उसमें से एनर्जी ले लेगा और जो वेस्ट है उसको इसी तरह से वो आउटसाइड डाल रहा है, ठीक है। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आया होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको स्कूल के अंदर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखोगे तब आपको पता चलेगा, या आप टीचर से भी पूछ सकते हो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप नेट पर भी देख सकते हो, उसमें ये सब चीज़ आपको दिखाई देगी, अदरवाइज़ आपको नहीं दिखाई देगी, ठीक है। ये वेरी स्मॉल है, सेल्स है, इतने स्मॉल सेल्स आप उनको देख भी नहीं सकते। माइक्रोस्कोप हमें चाहिए, उसके साइज़ भी वेरी स्मॉल है, ठीक है। तो आपको ये माइक्रोस्कोप की वजह से ही देखना चाहिए, पूरी प्रोसेस हमें देखना है। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आया होगा। इफ़ एनी डाउट आप कॉमेंट्स में भी डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।